तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होगे और स्वस्थ होगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीएसएस की स्टाइलिंग के बारे में। कि आज हम लोग जो अपने एचटीएमएल का पार्ट सीखा था, अब हम उस पर स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आज स्टाइलिंग में हम लोग सबसे पहले बेसिकली सीखने वाले बैकग्राउंड कलर और जो फॉन्ट्स होते हैं अपने उसके बारे में। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जो भी आपके भाई या बहन इस कोर्स को करना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचा दो, क्योंकि मैं बहुत ही इजी वे में चीज़ों को समझाता हूँ। ठीक है, तो सीएसएस बैकग्राउंड्स का मतलब होता है जैसे कोई भी हम एचटीएमएल फाइल या फिर कोई भी वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो उसमें जो भी जैसे बैकग्राउंड में कलर होता है, कोई आपका टाइटल वगैरह कुछ लिखा हुआ है उस पर थोड़ा सा लाइट बैकग्राउंड में लाइट शेडिंग है, तो किस तरह से यूज होती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीएसएस बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड बेसिकली क्या होता है? तो सीएसएस बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज आर यूज टू ऐड बैकग्राउंड इफेक्ट्स फॉर एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि बैकग्राउंड इमेज में बैकग्राउंड में कोई भी इफेक्ट लगाने, जैसे कि ये ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसके पीछे की ये इमेज इमेज आ रही है बैकग्राउंड में, तो ये किस तरह से अप्लाई होगी, ये कैसे लगेगी, वो सब हम आज सीखने वाले हैं। एंड इसमें तीन चार प्रॉपर्टीज होती है, जैसे बैकग्राउंड इमेज हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया, ठीक है, बैकग्राउंड रिपीट हो गया। ये अलग अलग है, तो आज हम पढ़ेंगे बैकग्राउंड इमेज और बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो अपने एक बार कोड पे चलते हैं। बोर्ड पे चलते हैं और जैसे ये है, ठीक है। अब इसी में हम एक नई फाइल बना लेते हैं, जैसे सीएसएस की फाइल बनानी होती है, और उसको यहाँ पर लिंक कर लेते हैं। आई थिंक सो ये लिंक नहीं है, इसके लिए एक न्यू फाइल बना लेते हैं। चलो, यहाँ पे क्लिक किया एंड फाइल बना लेते हैं, इंडेक्स वन डॉट सी एस एस। ठीक है, ये फाइल बन चुकी है। अब हम इसको लिंक कर लेते हैं। तो लिंक करने के लिए हम क्या करते हैं, लिंक सी एस एस, और इसमें हम अपनी फाइल का नाम लिखी जो हमने सी एस एस फाइल बनाई है, इंडेक्स वन डॉट सी एस एस। ठीक है, अभी हमारी जो फाइल है वो लिंक हो चुकी है। तो यानी कि जो भी हम इस एच टी एम एल पेज की जो भी स्टाइलिंग करेंगे, अगर हम इसमें करेंगे तो इस पेज पे ऑटोमेटिकली अप्लाई होगी। ठीक है, तो इसमें हमें जैसे बैकग्राउंड कलर लगाना है, तो हम इसमें सिंपली लिखते हैं बैकग्राउंड, एक सेकेंड गाइस, इसमें ही तो आएगा, इंडेक्स वन डॉट सी एस एस में लगाना है ना। हमें बैकग्राउंड कलर जैसे इस पूरे पेज पे लगाना है, ठीक है, इस पूरे पेज के ऊपर लगाना है। तो हम जैसे इसमें सिलेक्ट कर लेते हैं बॉडी, और यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं बॉडी। ठीक है, करली बेसिस लगाना है एंड एंटर प्रेस करना है। ठीक है, अब इसके अंदर हम लगाएंगे बैकग्राउंड कलर। ये बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट किया, और इसमें जैसे बहुत सारे कलर आ रहे हैं, आप इनमें से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने सिलेक्ट किया ब्लू वायलेट। ठीक है, तो अपने ब्राउजर में चल के आउटपुट चेक करते हैं। तो आप ये देख सकते हो, इस पे जो है ये पूरे पेज के ऊपर एक ये वॉयलेट टाइप कलर आ चुका है। ठीक है, हमने जैसे बॉडी को लिया, क्योंकि बॉडी के अंदर ही कंप्लीट आइटम है। अगर हम चाहते हैं कि पूरी उस पे क्या बोलते हैं पूरे पेज पर ये कलर ना हो, उस पूरे पेज के बजाय हमें चाहिए ओनली टेबल पे, तो हम इसको एक डी वन में जैसे इस पे ले लेते हैं। हम इसको एक डी वन में डाल देते हैं, डिव में। ठीक है, और इस डिव को कोई एक आईडी दे देते हैं, जैसे ये किया। ठीक है, इस डिव को हम कोई आईडी दे देते हैं, जैसे कार्टून दे देते हैं। ठीक है, कार्टून हमने इसकी एक आईडी दे दी। हम अपनी स्टाइल शीट पे चलते हैं, और इस बॉडी की जगह अब हमने किसी एलिमेंट की आईडी दे रखी है, तो उस आईडी को डिनोट करने के लिए हम लगाते हैं हैशटैग। ठीक है, और अब इसमें लिखते हैं कार्टून, क्योंकि हमने जो वो है उस जो उसके अंदर वो सारा कंटेंट है, उसको हमने एक आईडी दे दी कार्टून। ठीक है, तो अब अगर आप चेक करोगे तो इस पूरे पे हट गया बस ये जो कार्टून वाला सेक्शन है, इसके अंदर ये जो कलर हमने बैकग्राउंड कलर लगाया है वो अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें बैकग्राउंड को इमेज लगानी है, ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ से हम कोई भी इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे बैकग्राउंड इमेज कोई भी डाउनलोड कर लेते हैं।
यहाँ इमेजेस पे गए, आइजेक, जैसे ये है, ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी किया, कॉपी इमेज करना है, देन अपने कोड पर आना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आके इसमें पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक इमेज आ चुकी है अपनी, इस तरह से, ठीक है। अब क्या करना है, अपने जो स्टाइलिंग वो है, स्टाइलिंग शीट है अपनी, इस पे यहाँ पे इसको हटाना है, यहाँ पे लगना है बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। इसके अंदर अब मांगेगा यूआरएल, या अगर आपको कोई लिंक है तो आप उस पर यूआरएल लगा सकते हो। यूआरएल हमको टैग लगाना है और इसके अंदर लिखना है जो हमने इमेज कॉपी किया है, इमेज का नाम, ठीक है। तो देन ये रही वो इमेज, इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। देन अगर अब हम इस पे आउटपुट देखेंगे, तो ये देखो जो हमने बैकग्राउंड का जो इमेज डाउनलोड करके वहाँ पे कॉपी पेस्ट की थी वो इस तरह से आ चुकी है, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर यही है। और अगर आप जैसे ये कार्टून टॉम एंड जेरी और दिस कार्टून इज अ वेरी फनी, ठीक है, ये लिखा हुआ है, अगर आप इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे टाइप करना है आपको फॉन्ट फैमिली, ठीक है। फॉन्ट फैमिली करना है, इसमें देखो आपको बहुत सारे फॉन्ट वगैरह मिल जाएंगे, जैसे मैंने इस पे लिया न्यू रोमन जॉर्जिया करके, ठीक है। तो अब अगर आप चेक करोगे तो इसका जो फॉन्ट है वो चेंज हुआ है, ठीक है। पहले वो थोड़ा सा लाइट लग रहा था, अब ये थोड़ा बोल्ड है, थोड़ा सा डार्क हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप फॉन्ट फॉन्ट के जो स्टाइल है वो भी आप इसमें चेंज कर सकते हो। जैसे मैं आपको दोबारा कोई और लगा के दिखाता हूँ, इसमें फॉन्ट फैमिली सेलेक्ट किया, ये इसके अंदर आप कोई भी लगा लो, जैसे ये लगा लेते हैं गिल सेंस या लूसीडर, लूसीडा करके, ठीक है। तो अब आप देखो इसमें चेंजेस हुए, ये थोड़ा सा इसका जो फॉन्ट है वो चेंज हुआ है, ठीक है। इसी तरह से बेसिकली इसमें जो हम बैकग्राउंड इमेज है, बैकग्राउंड इमेज या फिर बैकग्राउंड कलर जो भी है हम लगाना चाहते हैं, तो आप अगर बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पे लाके कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको बैकग्राउंड कलर लगाना है तो उसके लिए प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर। अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है तो उसके लिए है हमारे लिए फॉन्ट फैमिली, ठीक है। अगर आपको फॉन्ट का साइज चेंज करना है, अगर आपको फॉन्ट का साइज है जो चेंज करना है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो फॉन्ट साइज, ठीक है। यहाँ पर आपको फॉन्ट साइज मिल जाएंगे, जैसे आप एक्स डबल एक्स लार्ज लोगे तो ये देखो इसका साइज कितना बड़ा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके अंदर जो भी आप साइज लेना चाहते हो साइज ले सकते हो, इसमें कोई भी इशू नहीं है। जिस तरह से आप इसमें स्टाइलिंग करोगे उस तरह से बहुत बेटर रहेगी, क्योंकि जो हमारी वेबसाइट होती है वो बेसिकली जो ये स्टाइलिंग होती है, जैसे इसके अंदर बैकग्राउंड इमेज है, इनका फॉन्ट स्टाइल है, ठीक है, इन पे जो डिजाइन वगैरह होते हैं, इसी से हमारी जो वेबसाइट होती है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनती है, ठीक है। तो गाइज आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम और भी चीजें सीखेंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, ठीक है। थैंक यू गाइज। Yeah.